अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी का चैप्टर नंबर 14 सैम्पलिंग सर्वे स्टार्ट किया हुआ है। इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14.46 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ जो इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से रिसीव हो सके। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 14.47 करना है, जिसकी स्टेटमेंट है अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर 0, 3, 4, 6, 9 एंड 12. Draw all possible sample of size n is equal to 3 without replacement from the population and find the sample proportion of even numbers in the samples. Construct the sampling distribution of samples proportion and verify that. लास्ट पे हमने इसको वेरीफाई करना है। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन साइज 6 है, सैम्पल साइज 3 है, विदाउट रिप्लेसमेंट के करना है, इवन नंबर को देखना है। तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 17 हमने इस तरह की थी। तो होप्स के आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉपुलेशन साइज़, वो 6 है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। सैम्पल साइज़ हमारे पास 3 है। यहाँ पे हमने बताना होता है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट के है। तो पॉसिबल सैम्पल निकालने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास ये वाला फार्मूला है, कीमतें लगाएंगे। ये कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है। तो ये 20 है, तो यहाँ पे हम पॉसिबल सीरियल नंबर, पॉसिबल सैम्पल एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने 0, 3, 4, फिर 0, 3 को 6 में, फिर 0, 3 को 9 में, इस तरह आपने इनको ड्रा करना है। इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं या जो जोड़े की शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पे देखें, इवन नंबर हमारे पास 2 है तो हम 2/3 रखेंगे। 2/3 1 है तो 1/3। ये बात आपने याद रखनी है कि जो 0 है वो इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन नंबर होता है। तो जहाँ पे हमारे पास तीनों हैं वो हम 3/3 यानी ये इक्वल 1 के आ जाएगा। और जहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं होगा वहाँ पे हमने 0 लगा देना है। तो ये हमारे 20 तक सैंपल ड्रा हो गए हैं। उसके बाद हम इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे हम p यूज़ कर रहे हैं। पहला था 0/3, ये हमारे पास इक्वल टू 0 ही हो जाता है, ठीक है। और 1/3, 2/3, 3/3 ये भी 1 के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि ये कितने टाइम्स हमारे पास रिपीट होता है। ये p ऑफ f होता है। और ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हम p हेड का यूज़ करते हैं। तो इस कॉलम के लिए, मीन के लिए हमें ये वाला कॉलम चाहिए होता है। तो इस कॉलम के लिए हम इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाता है। फिर इस वाले कॉलम के लिए हम इस वाले कॉलम के साथ इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाता है। अब हमने इसका निकालना है मीन निकालने का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, इसका समीशन। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए हमारे इसके समीशन में से वेरिएंस के स्क्वायर को माइनस करते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये इसकी कीमतें पुट करके कैलकुलेशन करके हमने इसका वेरिएंस निकाल लिया है। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास पॉपुलेशन ये है 3। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2025 के पेपर में, प्रैक्टिकल पेपर में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेशली प्रैक्टिकल के हवाले से।
इवन नंबर हमारे पास कितने हैं वो हम देखते हैं। एक 0 है, एक 4 और एक 6, 3 इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और टोटल 6 हैं, टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो ये पी की रकम आ गई, पॉपुलेशन आ गया। अब हमारा पॉपुलेशन और प्रोपोर्शन मीन आर इक्वल। उसके बाद वेरिएंस निकालने का हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसको चाहे 1 - p कह दें या पी क्यू कह दें, पी क्यू बटा एन, क्योंकि क्यू जो है वो बराबर होता है 1 - p के। तो यहाँ पे कीमतें लगाएं और सिंपल इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास अब प्रोपोर्शन वेरिएंस के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14.47 है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14.48 वो भी इसी तरह का है। आ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n = 7 नंबर्स। ये हमारे पास 7 नंबर है। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n विदाउट रिप्लेसमेंट के फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर इन सैंपल्स। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई। इसका भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 47 किया है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे पास पॉपुलेशन। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है, सैंपल साइज 3 है, पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने यहाँ पे लाजमी लिखना है कि ये विद आउट रिप्लेसमेंट के है 35। तो यहाँ पे हम 35 ड्रा कर लेंगे। सीरियल ये कैसे ड्रा करने हैं ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे भी इवन नंबर है, सॉरी यहाँ पे उन्होंने ओड नंबर बोले हैं, ओड नंबर। तो ओड नंबर देखें कितने हैं, 2, 2/3, 3, 3/3, 2, 2/3, 3, 3/3। जहाँ पे 1 होगा 1/3 आ जाएगा, 3 होंगे तो 3/3। यहाँ पे आपने सेम ऐसे ही सीरियल नंबर पॉसिबल सैंपल ड्रा कर लेने हैं। 35 तक। उसके बाद हमने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये वाला कॉलम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पी हेड प्रोपोर्शन आई है जिसको हम मीन कहते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन मीन के लिए पी हेड का यूज़ होता है। 0 है, 1/3, 2/3 और 1 है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये पी ऑफ एक्स है। और ये वाला कॉलम हमें मीन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है कि आपने जो ऊपर वाली को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे वाली को भी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ये वाला कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम नहीं है तो ये गलती से गलत लिखा गया था, तो ये वाला कॉलम चाहिए। अब यहाँ ये वाला कॉलम के लिए हमने क्या किया है, अब ये हमारे पास 0 थी तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। अब ये 1/3 को हमने जब मल्टीप्लाई करना है 12/35, ये देखें 1/3 4/35, 4 को 1 के साथ 4, 35 को 1 के 3 के साथ 103, 2/3 को दी 12/35 के साथ। तो ये हमने कट नहीं करना, ये गलती से कट हुआ है, लेकिन 12 को 2 के साथ ज़रब देंगे 25 और 3 को 35 के साथ, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3/3 है तो 3/3 को कट करते हैं वो 1 होता है। अब 1 ना भी लिखें 3/3 भी लिख लें तो 3 को 12 के साथ 12 आ गया, तो 3 को 35 के साथ किया तो ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कॉलम भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मीन निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला है। उसके बाद हमने इसकी मीन और वेरिएंस निकाल लिया है। अब हमने इसका निकालना है, ये वेरिएंस है, वेरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए पॉपुलेशन मीन होना ज़रूरी है। ये हमारे पास पॉपुलेशन
मीन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इवन नंबर, यहाँ पे ओड नंबर यूज़ हो रहा है, तो ओड नंबर हमारे पास 4 है। ये देखिए 1 2 3 4, टोटल 7 है। तो 4/7 हो गया, 4/7। तो ये पॉपुलेशन मीन और प्रोपोर्शन मीन आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। यहाँ पे आप सिंपल जो है कीमतें पुट करेंगे और इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस है वो भी इक्वल आ जाता है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14.34 है वो भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।